हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपडी टॉक्स। तो आज हम स्काईरिम का तीसरा पार्ट खेलेंगे जिसमें बादशाह ने हमें विज़र्ड की मदद करने के लिए बुलाया है। तो हम विज़र्ड के पास जा रहे हैं कि उसको बताने के बादशाह ने उसकी मदद के लिए भेजा है। अरे बादशाह भी विज़र्ड से बात कर रहा है। अब विज़र्ड से पूछते हैं उसको क्या चीज़ की मदद की ज़रूरत है। और विज़र्ड को ड्रैगन स्टोन की ज़रूरत है जो कि एक बहुत पुराने टेम्पल के अंदर ही है। तो हम वो ड्रैगन स्टोन लेने जाएंगे पहले। तो ये वो टेम्पल जो है वो वाइट रिवरवुड के पास है। तो अब हम रिवरवुड जाएंगे और जिस जगह में हम पहले गए होते हैं वहाँ हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसलिए हम पहले रिवरवुड में फास्ट ट्रैवल करके जाएंगे, उसके बाद वहाँ से टेम्पल की तरफ जाएंगे। टेम्पल पास ही है रिवरवुड के। तो हम रिवरवुड पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ से टेम्पल की तरफ जाएंगे। ये मैप से देखा जाए तो ये पहाड़ों की तरफ है, टेम्पल पहाड़ों के ऊपर है। तो हम यहाँ से पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। ये सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ टेम्पल है, आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ इस गेम में पहाड़ में चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जंपे मार मार के जंपिंग कर के चढ़ना पड़ता है। अगर रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो तो वहाँ जंपिंग करनी पड़ती है और ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पीछे की तरफ ना गिर जाए। ये पहाड़ के ऊपर पहुँच गए हैं, यहाँ से सिर्फ पास ही है। ये लुटेरों का टावर है यहाँ, वो देख सकते हैं आप। अगर उन्होंने हम पे हमला किया फिर हम उन पे हमला करेंगे, वरना हम जाएंगे। गेम सेव कर ले पहले हम। अब अगर इन्होंने हम पे हमला किया तो फिर हम हमला करेंगे, वैसे हम कुछ नहीं करेंगे इनको। ये हम हमला करेंगे तो इसलिए हम इन पे हमला करेंगे। अब यहाँ से बचने का ट्रिक ये है तलवारों से कि जब वो मारने लगे तब पीछे की तरफ हो जाओ, और फिर जब वो मार ले तो फिर आगे की तरफ जाके उनको उन पे हमला कर दो, डाकुओं पे। मैं तीरंदाज से लगना थोड़ा मुश्किल है, उसमें यह रूल नहीं अप्लाई होता। उसके लिए फिर हमें शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो चीज़ महंगी है जिसकी कीमत ज़्यादा है वो वाली हम ले लेंगे, ताकि बाद में बेचने में काम आए। हम अब ये जो आर्मर लिया उसका वो पहनते हैं फिर लड़ाई करते हैं। बस आर्मर हमने पहन लिया अच्छा वाला। अब हम लगते हैं इसे, ये मर गया काम से, ये और कोई चीज़ नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। पास ही टेंपल होगा। नहीं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है टेंपल की तरफ जाने के लिए, तो हम पीछे से जाएंगे। वो पहाड़ के पीछे से मेल लगे रास्ता है। वो टेंपल नज़र आ रहा है शायद सामने, वो सामने टेंपल नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। वहाँ भी डाकुओं ने पहरा दिया हुआ है। तो पहले हमने डाकुओं को मारना है। वो डाकुओं का निशान नज़र आ रहा है ऊपर मैप में। ये डाकू आ गया, इसको ये देखें। अब ये मारने लगे हमें पीछे होने, और फिर जब ये वार करके हट जाएगा फिर हम इसको मारेंगे। ये रूल लगे इस लगने का। ये दो को मार लिया, अब तीसरा रह गया। वो तीसरा सामने खड़ा हुआ है, लड़की है शायद। इसके तीरों से बच के इसको मारना है। वो बस मर गई है।
ये मार दिया। अब इसके तीर ले लेते हैं, बाकी गोल्ड भी जो है वो ले लेते हैं। अब हम चलते हैं टेंपल के अंदर। हो सकता है टेंपल के अंदर भी डाकू मौजूद हो। जैसा कि आप देख सकते हैं हम टेंपल के अंदर आ गए हैं। यहाँ शायद चूहे हैं या पता नहीं क्या चीज़ है जो मरी पड़ी है। चूहे टाइप की चीज़ है। तलवार ले लेते हैं, बाकी बस और कुछ नहीं लेना। ये स्टील की सोड ले लिया, ये ज़्यादा मजबूत है स्टील की, इसकी डैमेज भी ज़्यादा है। पहले इसके अंदर देखने इसके पास क्या है। इसके पास ये गोल्ड है, वो ले लेते हैं। इनको मारना सबसे आसान काम है, एक इनको एक वुल्फ को। वो बस गई, ये मार दिया, ये मर गई। इसका सामान लेते हैं जो हमें चाहिए, ज़रूरी सामान। बाकी ये चेस्ट इसका लॉक खोल देते हैं। ये लॉक नहीं खुलेगा इस दफ़ा, नहीं खुलने वाला था, वो हमारी पिन टूट गई। खुल गया लॉक। अब देखते हैं इसके अंदर क्या सामान है। सिर्फ 50 गोल्ड, ये तकरीबन 5 गोल्ड की एक पिन आती है। 45 गोल्ड का हमें फ़ायदा हुआ है। बाकी अब हमें यहाँ ध्यान से जाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत से ट्रैप हो सकते हैं। रास्ता हमारा इसी तरफ है, तो ये ले लेते हैं स्टेमिना का पोशन। यहाँ आगे हो सकता है कोई एनिमी, वो सामने खड़ा हुआ है डाकू, इसको मार देते हैं। इसे आराम से चलते हैं, जिसको नहीं लग गया पता हम मार देते हैं इसका एक ही। इसका दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। अब स्टेमिना ज़्यादा करते हैं इस दफ़ा, स्किल से लेवल अप हो गया और अपनी सोल्ड की स्किल भी ज़्यादा करते हैं। सोल्ड की स्किल भी ज़्यादा होगी, अब ये आसानी से मर जाएगा। ये उनका लीडर था जो भाई जितने भी डाकू मारे हैं। अब ये हमें पजल सॉल्व करनी है। ऊपर एक स्नेक है, एक मछली जैसी कोई चीज़ है, और नीचे भी एक स्नेक बना हुआ है। अब तीनों को देख के हमने इसको सॉल्व करना है। पहले में स्नेक होगा, दूसरे में भी स्नेक, नहीं दूसरे मछली, तीसरे में स्नेक। ये सॉल्व किया, नहीं गलत है, जाए कि तीर लगते हैं। ट्रैप बचाया हुआ उन्होंने। अब इसमें मछली रखते हैं, देखते हैं चल जाएगा या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं दरवाज़ा खुल गया है और कोई बॉस दुश्मन का निशान नज़र आ रहा है मैप में। ये गोल्ड ले लिया हमने और ये जेम भी लेना है, ये भी ले लिया। अब यहाँ कोई दुश्मन नज़र आ रहा है। ये चूहा भाग के गया, अभी उसको मारना है। चूहा नहीं, पता नहीं, चूहे जैसी कोई चीज़ है। एक और भाग के ऊपर गया, उसको भी जाके मारेंगे, वरना वो पीछे से आके दोबारा आके हम पे हमला करेगा। नीचे कोई चीज़ नजर आ रही है, इसने डायरेक्ट हम पे हमला किया। अब किसी के चीखने की बातें आ गई हैं, जैसे किसी को मदद की ज़रूरत होती है, तो हम जा रहे हैं।
ये यहाँ स्पाइडर से लगना पड़ेगा, जाले देख ही पता चलेगा। वो स्पाइडर है, इसे लगने जाके, यानी कि ये काफ़ी पावरफुल स्पाइडर है, इसके नाम से पढ़ सकते हैं। हम अपनी हेल्थ को सेट कर लें, फिर जाते हैं सिलाई में। हमारी हेल्थ आधी से ज़्यादा यूज़ हो गई है। अब हम पोशन जो लेके आए थे वो पीते हैं, उससे हेल्थ रिकवर करते हैं। बस हेल्थ रिकवर हो गई, अब इसको मार देते हैं स्पाइडर को। मर गया, इसके अंदर का जहर ले लेते हैं। अब ये बंदा हमें आगे जाके धोखा देगा, अभी ये हमारे साथ होता है, इसलिए इसको भी मार देते हैं कि ताकि आगे जाके धोखा नहीं मिल सके हमें। ये इसका सामान नहीं लेना कुछ। अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं क्या सामान पड़ा। जेम है और पैसे भी काफ़ी हैं, गोल्ड काफ़ी है इस जगह में। मगर मिल कम रहा है, यानी 6 कभी 5। अब यहाँ कोई वो नज़र आ रहा है, स्केलेटन, इसको मार देते हैं। स्केलेटन को उठने से पहले ही मर गया। इसका देख लेते हैं, इसके बाद कुछ गोल्ड है ये। ओहो, पीछे स्केलेटन आ रहा था, वो बटन लगा हुआ था, तो बटन में इसका पाँव आ गया, हम बच के स्केलेटन मर गया। अब ये स्केलेटन एक और है, इसको मार देते हैं हम, इससे हमला करते हैं। ये मर गया, फौज आ नहीं, या तो इनकी पूरी फौज है रेडी होके बैठी है हमारी, फिर अब हम आए तो उठ के हम पे हमला करे। ये मर गया स्केलेटन, ये वाला भी। गोल्ड ले लिया हमने स्केलेटन का, हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ नीचे जा गए, यहाँ भी स्केलेटन की बंदे हैं, यहाँ ही जगह स्केलेटन मौजूद है। यहाँ हर जगह स्केलेटन मौजूद है, हम देख रहे हैं। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि आप यहाँ एक और स्केलेटन मौजूद है। गोल्ड ले लिया हमने स्केलेटन का। यहाँ पूरी फौज है इनकी, इनके भी लगने का वही तरीका है कि जब ये हमला करने लगे पीछे हो जो, उसके बाद आगे जाके मार दो इनको, और फिर दोबारा अगर ये हमला करने लगे फिर बैक साइड में जाके हमला ये कर लें, हम बच जाएं, तो फिर आगे जाके इनको मार दो। वो सामने चेस्ट है, चेस्ट में मेरी चेस्ट के इक्वली स्केलेटन था। ये चेस्ट के अंदर कोई सामान ही नहीं था, कोई कीमती सामान नहीं था, सिर्फ 11 गोल्ड था। और जो जेम था वो भी बहुत सस्ता वाला जेम रखा हुआ था चेस्ट के अंदर। अब ये जगह कौन सी है ये देख रहे हैं हम। ये चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या सामान है। ये चेस्ट के अंदर कोई ज़्यादा अच्छा सामान तो नहीं है, मगर फ़ायदेमंद सामान है, ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। मगर अब नीचे एक स्केलेटन खड़ा, उसे जाके लगना, और नीचे एक चेस्ट भी होती है, उसको नज़र आई थी ऊपर से, उसको खोलना, और सबसे नीचे जाके चेस्ट है। हमारा लेवल भी इंक्रीज़ हो गया है तलवारबाजी का। आयरन शील्ड मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आयरन शील्ड काफ़ी महंगी बिकती है। 60 की है तो 40 की बिक जाएगी आयरन शील्ड, 40 या 30 की। ये चेस्ट मिल गया जो ऊपर से देखा था, हमें नज़र आया था। ये चेस्ट को लॉक लगा हुआ है, इसका ताला तोड़ना पड़ेगा। टूट गया ताला। ये इसके अंदर कुछ ज़्यादा महंगा सामान तो नहीं है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा इस सामान का।
अब हमने जाना है वो ड्रैगन स्टोन लेने, गलत रास्ते में आ गए। ये वापस मुड़ते हैं ड्रैगन स्टोन की तरफ। ये पहुंच गए हम गाय के अंदर दोबारा। ये दरवाजे, ये शायद स्केलेटन का बॉस है। नहीं ये बॉस नहीं, ये मजबूत पहरेदार है इस दरवाजे का। यानी ये दरवाज़ा पार करने तो पहले इससे लड़ना होगा। ये मर गया। अब आगे जाते हैं दरवाजे की तरफ, देखते हैं दरवाजे की दूसरे पार क्या चीज़ है। यहाँ भी वही पुराना सीन, गाय के अंदर ही, टेंपल के अंदर। यहाँ इन्होंने जगह जगह ट्रैप बनाए हैं ताकि जो जैसे ही आए वो स्केलेटन से तो मरे, पहले ट्रैप से मरेगा। ये गया, ये मर गया। इसका देख लेते हैं इसके बाद क्या सामान है। 2 गोल्ड है सिर्फ। ऊपर बंदे के पास तीर गया, ये गया, बंदा मर गया। इसके तीर ले लेते हैं। ये क्या वो नहीं है, एरो नहीं है कोई, तो एरो ही हमें चाहिए थे। एरो का कोई वज़न नहीं होता, तो वो हम जितने मर्जी ले सकते हैं, उसका ही फ़ायदा है। यानी अगर हमारे पास 300 एरो हैं तो हर एरो की कीमत 2 रुपये भी है तो 600 की बिक जाएंगे, 600 गोल्ड के। अब हम यहाँ जा रहे हैं जहाँ पज़ल सॉल्व करनी पड़नी है, मगर हमारे पास गोल्डन क्लॉन है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये कोड लिखा हुआ है। अब उसके ऊपर से हमने कोड देखे तो यहाँ पुट कर देना है दरवाजे के ऊपर। यानी पहले सबसे पहले आता है भालू की तस्वीर बनी है, फिर चिड़िया की, फिर एक बुद्ध की तस्वीर बनी है। तो सबसे ऊपर हमें भालू की तस्वीर लानी है और दरमियान में चिड़िया की। ये उल्टा बन गया कोड, सबसे ऊपर भालू की, दरमियान में चिड़िया की। ये भालू की गलती से चेंज हो गया, हम दोबारा ऊपर भालू लाना है। बस गलती की वजह से वो चेंज हो गया, बाकी अब यही कोड आ गया। ये दरवाज़ा खुल गया है, कोड हमने सही पुट किया था। अभी आगे शायद ड्रैगन स्टोन का आ गया एंड, आगे शायद ड्रैगन स्टोन पड़ा होगा। आगे ये ड्रैगन स्टोन के पास बिल्कुल ही पास पहुंच चुके हैं ड्रैगन स्टोन के। ये चेस्ट में देखते हैं, चेस्ट में इतना ख़ास सामान नहीं है, फिर भी ले लेते हैं, महंगा बिक जाएगा मार्केट में। अभी ये कोई वर्ड है, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पावर वर्ड है, इनकी अपनी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। ये बॉस है इन सबका, जितने भी हमने मारे स्केलेटन, इन सबका ये बॉस है जिसको बंद करके रखा था। पुराने ज़माने में होता था जब कोई बादशाह मरने लगता था तो उसको इस तरह ही बंद कर लेते थे, ये कैबिन के अंदर बंद करके रख लेते होते थे। ये ड्रैगन स्टोन हमें मिल गया। अब हमने जाना है यहाँ से बादशाह के पास और वहाँ जादूगर को देना ये ड्रैगन स्टोन। बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, बस यही चीज़ें, और कुछ चीज़ नहीं है। और कुछ भी नज़र मार लेते हैं, गाय में हो सकता है कोई खजाना पड़ा हो या कोई चेस्ट मिल गया मेरे को, या चेस्ट के अंदर सामान देख लेते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है। हर सामान ले लिया, शायद ज़्यादा सामान रखने की हमारे पास जगह नहीं होगी। हम यहाँ से चलते हैं सिर्फ बादशाह के महल। ये सीक्रेट डोर रखा हुआ था,
कि हमें वापस इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा वापस। हम यहाँ से इस तरफ आ तो नहीं सकते और वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। अब हम बाहर का रास्ता मिल चुका है बहुत आसानी से, स्काईरिम का रास्ता। और ये हम पहुँच गए गाँव से बाहर। ये आप देख सकते हैं गाँव से बाहर हम आ चुके हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।